जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे अशोक के 14 शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा पढ़ेंगे हम लोग। 14 शिलालेख, सॉरी यहाँ अभिलेख लिखा हुआ है लेकिन ये क्या है, शिलालेख है। शिलालेख 14 शिलालेख पढ़ेंगे हम लोग अशोक के, और उसके बाद का क्या करेंगे, MCQ क्वेश्चन। देखिए हमारा लाइव क्लास चल रहा है कितना बजे, 2 से 3 PM में, यानी कि 2 बजे दोपहर में हिस्ट्री का MCQ चलता है पूरा डिस्कशन के साथ। दूसरा क्लास है जो CDP का क्लास, हर शाम 6 से 7 चलता है। कितना बजे चलता है, 6 से 7 CDP का, जिसका स्पेशल टारगेट है फरवरी 2026 में जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है उसका। और हम लोग का तीसरा क्लास चल रहा है पॉलिटी का क्लास, कितना बजे, 9 से 10 बजे, 9 से 10 PM में। ये याद रखिएगा कौन सा चैनल पर, ज्वाला ज्वाला जीके पर। हर रात को कितना बजे, 9 बजे हम लोग पॉलिटी का क्वेश्चन करते हैं MCQ, उसके बाद उसका रिवीजन भी करते हैं जो कल हम लोग पढ़ाए थे। ये 3 काम आप लोग के लिए है, आप लोग ये 3 काम जरूर किया कीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अशोक के 14 शिलालेख, जिसमें प्रथम शिलालेख क्या है, इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है। यानी कि अशोक के जो 14 अभिलेख है, जिसमें प्रथम शिलालेख में क्या कहा गया है, इस पर अहिंसा पर बल दिया गया है और पशु बलि पर रोक लगाया है। यानी कि जो पशु बलि होता है, जो धर्म के अकॉर्डिंग बलि दिया जाता है, उस पर रोक लगाया है। और क्या कहा है प्रथम शिलालेख ने, अशोक ने लिखवाया, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। यानी कि जितने भी बच्चे मतलब मनुष्य है वो सब मेरे क्या है, बच्चे हैं। अशोक सम्राट क्या थे, राजा थे। चलिए दूसरा शेखर श्लोक मतलब शिलालेख के बारे में जानेंगे। द्वितीय शिलालेख में क्या कहता है, इसमें पशु चिकित्सा की चर्चा है। तो याद रखिएगा द्वितीय शिलालेख में किसका चर्चा है, इसमें पशु पशु चिकित्सा की चर्चा है। साथ ही दक्षिण भारत के राज्य जैसे चेर, पांड, श्रीलंका, केरल पुर, सतीपुत्र का चर्चा है। किंतु चोल वंश की चर्चा नहीं है। दक्षिण भारत में उस समय कौन कौन सा राज्य शासक था जो शासन कर रहा था, चेर वंश, पांड वंश, श्रीलंका, केरल पुर, सतीपुत्र की चर्चा है। परंतु उस समय सबसे बेहतरीन शासक और शासन करने वाला कौन था, चोल वंश था, जिसका चर्चा द्वितीय शिलालेख में नहीं है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि द्वितीय शिलालेख में किसका चर्चा है, तो पशु चिकित्सा की चर्चा, यानी कि जो पशु का इलाज करते हैं वेटनरी डॉक्टर उनको बोला जाता है, उसका चर्चा है। चलिए क्वेश्चन मतलब हम लोग तृतीय शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे। तृतीय शिलालेख है, इसमें अशोक ने 3 अधिकार राज्यों युक्तक प्रदेशक का चर्चा किया गया है। यानी कि इस तृतीय शिलालेख में 3 अधिकारी का वर्णन है। सॉरी यहाँ अधिकार लिखा हुआ है, अधिकारी का वर्णन है। जो राज्यों युक्तक और प्रदेशक की चर्चा है, जो धर्म प्रचार के लिए थे। अशोक ने इस शिलालेख में राजकीय अधिकारी को आदेश जारी किया है, वे हर 5वें वर्ष के दौर पर जाएंगे, इसमें धर्म संबंधित कुछ नियम भी निर्देशित करेंगे। यानी कि तृतीय शिलालेख में हम लोग शॉर्ट में समझे तो क्या है, इसमें 3 अधिकारी राज्यों युक्त और प्रदेशक की चर्चा है। इसमें अशोक ने कहा है कि जो हमारा अधिकारी होंगे हर क्षेत्र में 5 वर्ष पर भ्रमण करेंगे, और भ्रमण करने के बाद कुछ निर्देश और संबंधित निर्देश कानून के बारे में बतलाएंगे। चलिए क्वेश्चन यानी कि शिलालेख चतुर्थ शिलालेख के बारे में जानेंगे। इसमें भैरी घोष के स्थान पर धाम घोष का नीति का चर्चा है। यानी कि युद्ध के स्थान पर किसका, बौद्ध धर्म का चर्चा है, कि बौद्ध धर्म अपनाया था अशोक, उसके बारे में चर्चा है। पांचवा शिलालेख में है, पांचवा शिलालेख में क्या है, इसमें धाम महामात्र नामक अधिकारी का चर्चा है। किसका चर्चा है, धाम महामात्र नामक अधिकारी का चर्चा है, जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता है। इसमें समाज तथा वन व्यवस्था का उल्लेख है।
पांचवा शिलालेख में किसका उल्लेख है? समाज तथा वन व्यवस्था का उल्लेख है। छठवां शिलालेख क्या है? छठवां शिलालेख में इसमें अशोक ने कहा कि मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं। यानी कि छठवां शिलालेख में अशोक, सम्राट अशोक ने लिखाया है कि मेरा अधिकार, यानी कि जो उनका काम करने वाला अधिकारी होता था, वो मुझे कभी भी मिल सकते हैं। ये उनका, लेकिन वो काम क्या हो, जन कल्याण हो, यानी कि लोगों के कल्याण के लिए बात हो, तो हम कभी भी उपलब्ध हैं। यानी कि 24/7, 24 घंटा का खानियों उपलब्ध है। इसमें आत्मा नियंत्रण संबंधी शिक्षा दी गई है। यानी कि आत्मा नियंत्रण, यानी कि गुस्सा उस्सा को नियंत्रित संबंधित शिक्षा दी गई है। कौन सा अभिलेख में? छठवां शिलालेख में। सॉरी, बार बार अभिलेख बोलने का आदत हो गया, जो अभिलेख बोला जाता है। चलिए हम लोग सेवन अभिलेख, सातवां अभिलेख देखेंगे। इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है। यह सबसे बड़ा शिलालेख है। इसमें यात्रा की चर्चा है। इसमें मतलब सातवां शिलालेख में क्या धर्मों के बारे में बोला है कि सभी धर्मों में आपसी समन्वय, यानी कि सब में एकता भावना रखने की बात कही है। यह सबसे बड़ा शिलालेख है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सम्राट अशोक द्वारा चतुर्थ शिलालेख लिखा गया है, उसमें सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो कौन सा शिलालेख है? सातवां शिलालेख है। ये बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए कोई अगला देखेंगे। आठवां आठवां शिलालेख में इसमें अशोक की धाम यात्रा की चर्चा है, जो इसके राजस्वी के 8वें वर्ष से प्रारंभ हुआ था। इसमें क्या है? आठवां शिलालेख में क्या है? इसमें अशोक के धाम यात्रा की चर्चा है, जो राजाभिषेक के 8वें वर्ष प्रारंभ हुआ था। राजाभिषेक का 10वां वर्ष सम्राट अशोक कहाँ गए थे? गया गए थे। और राज्याभिषेक के 20वां वर्ष कहाँ गए थे? लुम्बिनी गए थे। और अगर 8वां वर्ष पूछे कि सम्राट अशोक ने राज्याभिषेक के 8वां वर्ष क्या किया, तो कलिंग युद्ध हुआ था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के 8वां वर्ष कौन सा युद्ध हुआ था? तो कौन सा युद्ध हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था। आप लोग ये बात को याद रखिएगा। इसी 8वां वर्ष में धाम यात्रा का शुरू भी हुआ था। कौन सा यात्रा? धाम यात्रा का भी शुरू हुआ था। चलिए कोई अगला देखेंगे। नौवां शिलालेख। नौवां शिलालेख में क्या अशोक ने कहा? इसमें इसने इसमें छोटे छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया है। इस शिलालेख में सच्ची शिष्टाचार और सच्ची भेंट का उल्लेख है। मतलब नौवां शिलालेख में अशोक ने लिखवाया है कि छोटे छोटे त्योहारों पर रोक लगाया, यानी कि छोटे छोटे त्योहारों को मनाने से मना किया है, जिससे लोगों की आय में बचत हो सके। जैसे छोटे छोटे से आप मतलब त्योहार मनाइएगा तो खर्चा ज्यादा होता है। इस आधार पर उसने क्या किया? छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10वां शिलालेख। इसमें धाम के महत्व के बारे में चर्चा की गई है। धाम के महत्व के बारे में चर्चा की है। इसमें सम्राट अशोक ने आदेश जारी किया है कि राजा तथा राज के अधिकारी हमेशा ही प्रजा के हित के बारे में सोचे। यानी कि 10वां शिलालेख ने अशोक कहना चाहता है कि जो राजा होता है और राज्य के जो अधिकारी होता है, वो हमेशा प्रजा के हित के बारे में बोले, यानी कि जनता के बारे में सोचे, जनता के सुविधा के बारे में सोचे, या अपने आप को एक नौकर की तरह बिहेव करे कि हम जनता के क्या है? सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। तो आप लोग ये बात को याद रखिएगा कि 10वां शिलालेख में किसका बात है? कि राजा और राज्य को अधिकारी के लिए हमेशा प्रजा के हित में होना चाहिए। चलिए 11वां देखेंगे। 11वां शिलालेख ने अशोक ने क्या कहा? अशोक ने कहा मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताएं। यानी कि 11वां अभिलेख में शिलालेख ने अशोक ने कहा है कि जो मेरा अधिकारी है वो ब्राह्मणों को कभी न सताए, उन्हें हमेशा आदर पूर्वक सम्मान दें। 12वां शिलालेख में क्या कहा है देखेंगे हम लोग। अशोक के 12वां शिलालेख। इसमें स्त्रियों की स्थिति के सुधार के लिए स्त्री महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है एवं हर प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख में इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि
सम्राट अशोक के कौन सा शिलालेख में कलिंग युद्ध का चर्चा है? तो याद रखिएगा ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन में देखने को मिलता है, 13वां शिलालेख। तो याद रखिएगा इसमें किसका चर्चा है? कलिंग युद्ध का चर्चा है। किसका? कलिंग युद्ध का चर्चा है। और इसे आप मतलब राज अभिषेक के कितने वर्ष कलिंग वो युद्ध हुआ था? 8वां वर्ष। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में। कितना में? 261 बीसी में। चलिए यह अगला देखेंगे, कोई शिलालेख देखेंगे। 14वां शिलालेख में क्या कहा? अशोक ने कहा कि मैंने ऊपर लिखे गए शिलालेख के अतिरिक्त बहुत काम किया, यानी कि बहुत सारे कामों के बारे में नहीं लिखवाया। जो इसमें नहीं लिखे गए इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है मैं नहीं हूँ। मतलब 14वें शिलालेख में अशोक कहना चाहता है कि मैंने बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। अगर इसके अतिरिक्त वो नहीं लिखता है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सब लिखने वाला की गलती है। तो चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन सा शिलालेख में कौन सा बात लिखा गया। क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग देखेंगे कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिसेंस ने। तो ये बात याद रखिएगा, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था और कितने ईस्वी में? 1837 में। कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13वां शिलालेख है। हम आप लोगों को बताए थे किसमें? कलिंग युद्ध के बारे में। राज्याभिषेक कौन सा वर्ष? 8वां वर्ष ये युद्ध हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। किस शिलालेख में अशोक ने पशु बलि की निंदा की है? किस शिलालेख में अशोक ने पशु बलि की निंदा की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पार्थम, यानी कि पार्थम अभिलेख में ही शिलालेख में अशोक ने पशु बलि की क्या की थी? निंदा की थी, यानी कि अहिंसा पर जोर दिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड 4 देखेंगे। धाम महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 5वें शिलालेख में। मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा का व्यवस्था का वर्णन किसमें है? मनुष्य और पशु को दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था का वर्णन किसमें है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे लंबा माना जाता है? अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे लंबा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 13वां। भारी घोष का स्थान पर धाम घोष की नीति की चर्चा किस शिलालेख में है? भारी घोष का स्थान पर धाम घोष की नीति की चर्चा किस शिलालेख में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चौथे। अशोक की शिलालेख में चोर, चेल और पांड जैसे दक्षिण भारत का राज्यों का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय। धार्मिक सहिष्णुता पर जोर देने वाला शिलालेख कौन सा है? धार्मिक सहिष्णुता पर जोर देने वाला शिलालेख कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बर्मा। अशोक की धाम यात्राओं का उल्लेख किस शिलालेख में? अशोक के धाम यात्राओं का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 8 में। अधिकारियों को हर 5वें वर्ष दौरे पर जाने का आदेश किसने दिया? किसमें दिया गया है? क्या करा? अधिकारियों को हर 5वें वर्ष दौरे पर जाने का आदेश किसमें दिया गया है, यानी कि कौन सा शिलालेख में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तीसरे। तो चलिए हम लोग शिलालेख यहाँ कवर कर लिए हैं। अगला हम नेक्स्ट को टॉपिक पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही।